वैक्सीन पर सबसे बड़ा खुलासा, क्या हो रही है लोगों को डराने की कोशिश? तत्काल टंगे जांच के बोर्ड, वैक्सीन का खौफ बता जांचों का दुष्प्रचार, गलत संदेश रोकना जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है। जी हां, कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव बताकर अब आवश्यक जांचें तत्काल करवाने की सलाह देते हुए बोर्ड नजर आने लगे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों को डी डाइमर, हेमेटोलॉजी और लीवर फंक्शन सहित कुछ अन्य जांच तत्काल करवानी होंगी या करवानी चाहिए। इस तरह की सलाह देते हुए कुछ बोर्ड सोशल मीडिया पर नजर आने के बाद राजस्थान पत्रिका ने विशेषज्ञों से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड वैक्सीन के भय से अपने स्तर पर ही किसी भी तरह की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, अपने स्तर पर किसी भी तरह की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। लक्षण नजर आने, विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह या नियमित स्वास्थ्य जांच के तौर पर जांच करवाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना काल में भारत में 100 करोड़ और राजस्थान में 12 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था। ये भी समझने वाली बात है कि वैक्सीन लगे करीब 3 साल हो चुके हैं। इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर रिसर्च करवाने की भी मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि मन में संशय की स्थिति है, पर एक बात आपको भी समझनी है, यह भी समझना होगा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में सीधे सोशल मीडिया पर हो रहे प्रचार से आपको बचना चाहिए। साथ ही कुछ फैक्ट भी हैं जिन्हें भी आपको समझना चाहिए। कोविड वैक्सीन लगाई है इसलिए डरे नहीं, क्योंकि ये फैक्ट आपको बहुत सी स्थिति साफ कर देंगे। बात करते हैं कि इसलिए आप ना डरें। देखिए, ये दुष्प्रभाव 10 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों में आप शामिल हो जाते हैं तो वहां प्रभाव कम हो जाता है। जबकि कोरोना से मृत्यु की संभावना 2 से 3% थी। 2021 के रिसर्च में भी ये सामने आ चुका है कि थ्रोम्बोसिस बनना वैक्सीन का दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। कोविशील्ड की प्रभावशीलता बाद में 90% साबित हुई। कुछ गंभीर बीमारियों में से 5 से 10% तक मरीजों की मौत केवल उसके उपचार की प्रक्रिया से हो जाती है। तो ये मान के चला जाता है इस बीमारी को लेकर भी, इस जांच को लेकर भी। तो सीधे तौर पर ऐसी कोई जांच नहीं है जो वैक्सीन के दुष्प्रभाव पहले ही बता दे। इसे एक बार आपको फिर से सुनना चाहिए कि ऐसी कोई भी जांच नहीं है जो कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव को वैक्सीन के लगने से पहले बता दे या जांच से बता दे। लेकिन स्वयं को संतुष्ट करने के लिए डी डाइमर आप करवा सकते हैं। यहाँ भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और बीमारी के कारण भी डी डाइमर बढ़ा हुआ आ सकता है, उसमें जांच में ये जो प्रतिशत है इसका बढ़ सकता है। मरीज को अगर पहले से सीओपीडी है और अगर उसे इस बारे में पता नहीं है तो ये वैसे ही बढ़े हुए मिलेंगे। ब्लड क्लॉट बनने के कई कारण होते हैं, तो ऐसे में सीधे उसे वैक्सीन से नहीं जोड़ सकते। ये फायदा जरूर हो सकता है कि बढ़े हुए मिलने से आप दूसरी बीमारी के प्रति सजग हो जाएंगे। इसके लिए तो वैसे भी नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी जाती है। और अंत में कुछ बातें आप स्पष्ट रूप से समझें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। वैक्सीन की डर से जांच जरूरी नहीं है। जरूरत हो तो स्वयं की संतुष्टि के लिए ही जांच करवाएं। भ्रामक प्रचार और तत्काल टंगे हुए जांच के बोर्ड होर्डिंग्स से बचें। दोस्तों, अगर मन में कोई संशय हो तो विशेषज्ञ की सलाह और डॉक्टर की राय के बाद ही आगे बढ़ें। बेवजह टेंशन ना लें, क्योंकि आप कोरोना को हरा चुके हैं। इसलिए अब जरूरत है तो सावधान रहने की। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी सिम्टम नजर आए तो डॉक्टर से सलाह लें। स्वयं सोशल मीडिया के ज्ञान से डॉक्टर बिल्कुल ना बने। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।